जब कभी हम लोग सैड होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सैड सॉन्ग के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और जब हम अच्छे मूड में रहते हैं तो अच्छे गाने सुनते हैं। और जब कभी हम लोग हाई वाइब्स में रहते हैं या फिर पार्टी करने वाले मूड में रहते हैं ना तो पार्टी सॉन्ग्स यानी कि हाई बीट्स वाला गाना सुनने लगते हैं। तो जैसे हमारा मूड होता है हमारा गाने का चॉइस भी वैसा होता है। एंड ये आप नोटिस करिएगा, जब आप सैड होते हो या दुखी होते हो, जैसे ही आप सैड सॉन्ग सुनते हो ना आप और ज़्यादा लोअर मोड में चले जाते हो, यानी कि और ज़्यादा दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। क्योंकि हमारे अंदर का जो सप्रेस इमोशंस है ना वो किसी न किसी रूप से बाहर आने लगता है। पर एक गाना सुनने से ये थोड़ी होता है। आप कई दिन तक सैड सॉन्ग सुनने लगते हो या फिर कई दिन तक अपने मूड को फ्रेश करने की कोशिश करते हो। एंड ये होता कैसे है? क्योंकि गाने की ना अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, हर गाने की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसा वो गाना है ना उसी अकॉर्डिंग आप उस गाने के एनर्जी में टैप इन कर जाते हो। जैसे जो सैड सॉन्ग होते हैं वो काफ़ी लो बीट्स के होते हैं, तो आप सैड सॉन्ग सुनते ही और ज़्यादा लोअर मोड पे चले जाते हो, है ना। मैं यहाँ पे गाने की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल आए थे कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं या नहीं, किस काइंड ऑफ मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, कौन से मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, क्या सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करके हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, क्या नाम जाप का क्या महत्व है जर्नी में, क्योंकि सनातन धर्म में हम लोग नाम जाप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड इनर वर्क करना ज़रूरी है क्या, सबकॉन्शियस हीलिंग करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि जब कभी हम लोग हीलिंग करने के लिए बैठते हैं हमारा बॉडी हमारा साथ नहीं देता, बॉडी पेन होने लगते हैं, बैक पेन होने लगता है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते, लाइट लैंग्वेज सुनने लगते हैं, एनर्जी हीलिंग फ्रिक्वेंसी सुनने लगते हैं। तो इन सब का क्या महत्व है? तो इन सब का जवाब देने के लिए ही मैंने आपको गाने का एग्जाम्पल दिया है। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। अब प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जैसे आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। एंड आपको अगर चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। जब से हम लोग आँख खोले हैं यानी कि यहाँ पे पैदा हुए हैं ना, हम लोग अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सोसाइटी के लोगों को देख के ही बड़े हुए हैं। हम लोग यही सीखे हैं कि प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ रहना होता है, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना रहता है, एंड एक दूसरे के आंसू पोंछना रहता है, एंड हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना होता है। पर जब हम लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं यहाँ पे कहानी कुछ डिफरेंट चल रही होती है। पर जब हम लोग उनसे मिलते हैं हमें इतना ज़्यादा सोल शॉक लगता है, ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ये कुछ तो अलग हो रहा है ना। पर ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इसीलिए मिली हुई होती है क्योंकि आप खुद अपने आप को पहचानो। कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती है ना वो अपनी पावर में नहीं आ पाती। फीमेल्स मेल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, एंड फीमेल एक डोमिनेट कैरेक्टर होते हैं क्योंकि जो मेल होते हैं ना वो यही दिखाते हैं कि वी आर वेरी पावरफुल, इसी वजह से वो फीमेल को डोमिनेट करते आए हैं। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल फिगर, आई एम जस्ट सेइंग यू दैट ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इसी वजह से मिली हुई होती है क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आपको ट्रू पावर तक लेके आते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो, एंड अपने अंदर की साइकिक एबिलिटीज़ को, अपने अंदर के पावर को पहचानो। इसी वजह से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी फेस में है। देन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इनर वर्क करें, कौन सा मंत्रा चैंट करें। देखिए सबसे बड़ा गाइड आपका सोल होता है, ठीक है, वो खुद आपको गाइड करता रहता है। पर इसको सुनने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी आप माइंड सेट से भी ऑपरेट कर रहे होते हो। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना देन आप सिंपल 1 महीने तक अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें। अभी आप मुझे ये पूछेंगी कि 1 महीने तक अगर हम अनुलोम विलोम करें बाकी सारी हीलिंग कब करें, क्योंकि इतने सारे हीलिंग हैं, इतने सारे मेडिटेशंस हैं। हमारा ट्विन तो कहीं थर्ड पार्टी में इंडल्ज हो जाएगा या फिर कहीं शादी ना कर ले। देखिए ये फियर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था क्योंकि मेरे जो ट्विन थे वो अनमैरिड थे, एंड मुझे भी लगता था कि वो शादी कर लेंगे तो मुझे जल्दी सब कुछ करना था। पर ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दी करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि आपके जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो आपको धीरे धीरे रिवील होना स्टार्ट होते हैं। आप एक ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे देन आपको दूसरा ब्लॉक वो आपको रिवील हो जाएगा।
दूसरा क्लियर करेंगे, देन आपको तीसरा लेवल हो जाएगा। आपको इनिशियली सारे ब्लॉक्स नहीं दिखाई देते हैं, मतलब आपको दिखवाया नहीं जाता। इस वजह से आप जितना स्लो जाएंगी ना, उतना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जितना जल्दी हीलिंग करेंगे, हमारा हीलिंग प्रोसीजर जितना जल्दी होगा, हमारा यूनियन उतना जल्दी होगा। ऐसा नहीं होता है। आपका यूनियन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर में ना हम लोग अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में भरा गया होता है। एंड स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हम लोग जर्नी में नए होते हैं एंड हम लोगों को लगता है कि सारे वीडियोस देख लें। मैं खुद 18 से 19 घंटे वीडियोस देखती थी एंड दिन भर बैठ के हीलिंग करती थी। मैंने उस वक्त जॉब छोड़ा था एंड मेरे पास वक्त था। मैं दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोती थी, मतलब दिन रात मिला के, एंड बाकी सारा वक्त मैं सिर्फ रीलिंग एंड वीडियोस देखती रहती थी। एंड जिसने जो भी बोला मैंने वो ट्राई कर लिया, ये कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर फाइनली मुझे ना अपनी गलती से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। एंड आप किसी भी चीज़ को होने से नहीं रोक सकते, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो होना होता है वो होता ही है, क्योंकि हर किसी का लाइफ लेसन होता है। ये सारे टॉपिक के ऊपर में हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिवाइन फेमिनिन ये सोचती है कि हम लोग जल्दी भागने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारा आपके लिए एक लेसन ही होता है। एंड आपको जो अधूरापन सा लग रहा है ना, अंदर खालीपन सा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि जल्दी मैं कर लूँ, हीलिंग कंप्लीट हो जाए, मैं अपनी ट्विन के साथ रियूनियन में आ जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता है। आप अपने ब्लॉक्स को धीरे धीरे पहचानेंगे, धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी के साथ हारमोनी में आएंगी, अपनी मस्कुलिन एनर्जी के साथ हारमोनी में आएंगी, फिर आप इनर यूनियन में आएंगे, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगता है। देन आपको समझ में आने लगता है, आपको जो अधूरापन खालीपन लग रहा है ना, ये आपको इसी वजह से लग रहा है क्योंकि आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो, आप अपने डिवाइन सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग कभी जरूर बात करेंगे इसकी। मंत्रास क्या होते हैं? मंत्रास एनर्जेटिकली साउंड फॉर्मूला होता है। एंड क्योंकि हम लोग भी एनर्जी ही है ना, हम लोग एक दूसरे को एज ए ह्यूमन बॉडी पहचानते हैं, जिस नाम हम लोगों के मम्मी पापा ने जो नाम रखा है उस नाम से पहचानते हैं, पर एक्चुअली हम लोग है एनर्जी। वैसे ही मंत्रास एक एनर्जेटिक फॉर्मूला है एंड हर एक मंत्रा को अलग अलग एनर्जेटिकली वाइब्रेशन में क्रिएट किया गया है विद देयर यूनिक पर्पस। तो हर एक मंत्रास का पर्पस सेम नहीं होता है, अलग अलग मंत्रास के अलग अलग पर्पस होते हैं, उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो भी अलग अलग ही होती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोगों को क्यों मंत्रा चांट करनी चाहिए। मंत्रा चांट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मंत्रा जो होते हैं वो वाइब्रेशनल फॉर्मूलाज होते हैं, इसी वजह से हमारे वाइब्रेशन के साथ वो वैसे ही काम करते हैं जैसे मैंने सैड हैप्पी म्यूजिक वाला जो बातें आपको बताई थी, एग्जैक्टली वैसे ही मंत्रा चांट करने से ना हम अपने साथ हारमोनी में आ सकते हैं। एंड मंत्रा चांट करने से हमारा जो वाइब्रेशन है वो इंस्टेंटली रेज होने लगता है एंड हमारा जो स्पिरिट सेल्फ है जिसके साथ हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं वो भी रेज होने लगता है। ये हमारे बॉडी माइंड सोल को अलाइनमेंट में लाने में मदद करता है, हमारे मेंटल फिजिकल एंड एनर्जेटिक फील्ड को वो स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस जर्नी में कौन से मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, कौन सा मंत्र का चैंटिंग नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत सारे सोल्स को ऐसे देखा है जो अभी जर्नी में आई है, मैंने क्लीन मंत्र का चैंट कर रही है, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही हूँ, पर उस मंत्र का वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो, जैसे जैसे आप इनोवेट करते हो, आप अपना वाइब्रेशन बढ़ाते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हो, उसी अकॉर्डिंग आप मंत्रा चूज़ कर सकते हो। एंड दूसरी बात यह है कि डिवाइन आपको भी बीच बीच में मंत्रा सजेस्ट करते रहते हैं, वो मंत्रा के साथ आप खुद का कनेक्शन बना पा रहे हो या नहीं, आपका सोल आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो कोई भी मंत्रा सुनने के लिए अगर आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है, आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे ये मंत्रा इस टाइम सुनना चाहिए, देन गो फॉर दैट। थर्ड वन है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग फेज में आते हैं, हम हर वीडियोस देखते रहते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं हम लोग उसको सुनने लगते हैं एंड दैट इज़ अप टू यू। बट मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी तो मैंने वैशाली से 2 मंत्रास मतलब उन्होंने रिकमेंड किया था अपने वीडियोस में, मैंने सुना था। एक है
शिव तांडव स्तोत्रम, दूसरा है आयगिरी नंदिनी। जो दोनों मंत्रा ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। मैं ये दोनों मंत्रा को रिकमेंड करना चाहूँगी। एंड थर्ड मंत्र मैं आपको पंचाक्षरी स्तोत्रम यानी कि ओम नमः शिवाय का आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। शुरुआत है ना, हमारा ईगो हमारे ऊपर बहुत हावी रहता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इसी वजह से हम लोग बाहर के वैलिडेशन में फंस जाते हैं, बाहर के रिकमेंडेशन में फंस जाते हैं। पर जब हमारा ईगो हमारे ऊपर हावी रहता है ना, हम अपने सोल सेल्फ के साथ ना कनेक्ट हो पाते हैं, ना अपने इनर कॉलिंग को हम लोग सुन पाते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज में हमें ऐसे मंत्रास सुनने चाहिए जिससे हमारा ईगो थोड़ा सा डाउन हो, हमारी क्लींजिंग हो, जो भी हमारी नेगेटिविटी सरफेस पे आ रही है ना वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए, यानी कि क्लींस हो जाए और हम थोड़े से कामर या फिर इनर पीस में आ पाए। ठीक है, उस वक्त पीस में आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारा माइंड हमें मैनिपुलेट करता है कि जल्दी जल्दी करोगे तो ट्विन कहीं भाग जाएगा, कहीं और इंडल्ज हो जाएगा, जो कि इल्यूज़न है। तो हम लोग जितना ब्रेन की सुनते हैं ना, ब्रेन हमें उतना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। इसी वजह से मैं कुछ ऐसे मंत्र सुनती थी, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो देन आप इस मंत्र को सुन सकते हो। जैसे मैं सुनती थी ओम मणि पद्मे होम, सोहम, ओम नमः शिवाय एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंड आप चाहे कोई भी स्टेज में क्यों ना हो, मैं निर्वाण अष्टकम का रिकमेंडेशन आपको करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें ना आपका ईगो कम्प्लीटली डेथ होता है, आप अपने सोल सेल्फ के साथ कम्प्लीटली अलाइनमेंट में आ जाते हो। पर एक बार ये मंत्र को चैंट करने से पहले ना इसका ट्रांसलेशन ज़रूर सुन लेना। एक एक मंत्र का जो भी ट्रांसलेशन है, जब आप मंत्रास को सुनो देन ये मंत्रास की जो ट्रांसलेशन वर्सन है ना उसको अपने दिमाग में चलाते रहो, तब आपका ईगो ना कम्प्लीटली डेथ हो जाएगा, आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में समझ में आएगा। और एक मंत्रास मैं सुनती थी वो है काल भैरव अष्टकम। ठीक है, ये सारे मंत्रास मैं सुनती थी, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू। अगर आप इस मंत्रा के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप सुन सकते हो। एंड खुद की हीलिंग के लिए आप होपोनोपोनो का ज़रूर प्रयोग करें अपने ऊपर, ये मैजिक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के और एक गलतफहमी भी दूर करना चाहूँगी कि मुझे किसी डीएफ ने बोला था कि उनको किसी ने बोला था कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता कि क्यों नहीं करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए इसका रीज़न मुझे पता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नाम जाप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नाम जाप के अपने बेनिफिट्स होते हैं। एंड पंचाक्षरी मंत्र की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो 432 एजेड होती है। आई थिंक आई हैव टू चेक इट आउट अगेन। एंड पर इससे जाप करने से हम लोग 100% डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। एंड किसी ने मुझे ये भी बोला था कि सिर्फ अगर हम लोग पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं देन हमारा मस्कुलाइन साइड ओवर एक्टिव हो जाएगा, फेमिनिन साइड अंडर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा नहीं मानती, अगर आपको ऐसा लगता है देन आप ओम नमः शिवाय के साथ ओम शक्ति ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इसको समझने के लिए आपका अवेयरनेस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग मेल एंड फीमेल फिगर की बात करें, फिगर तो छोड़िए, हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं जो है मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर होती है। एंड जो मेल बॉडी के अंदर होती है वो भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ही होती है। एंड जो शिवा शक्ति होते हैं ना वो भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ही होते हैं। पर उनको क्रिएट करने वाला एक ही है जो है डिवाइन, जो कि लाइट का सोर्स है, उनका कोई जेंडर नहीं है। एंड उन्होंने जब क्रिएशन की शुरुआत की थी ना, उन्होंने एक फिगर को बनाया था, उसके बाद उन्होंने उसी फिगर के पसली से एक हड्डी को निकाल के दूसरा फिगर को बनाया था। वहाँ से हम लोगों की मेल एंड फीमेल की डिफ्रेंशिएट करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो बचपन से जो भी देखे हैं, जो भी सुने हैं, वही चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। उससे थोड़ा सा अलग होता है ना, वो चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि हमारा ईगो सेल्फ उसको एक्सेप्ट नहीं करने देना चाहता। जैसे कि हम लोगों को बचपन से ना मेल एंड फीमेल फिगर को एक साथ देखने की आदत है। हमारे मम्मी पापा को, हमारे चाचा चाची को या फिर हमारे दादा दादी को हम लोग हमेशा मेल एंड फीमेल फिगर में ही देखे। तो अक्सर जब हम लोग सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स देखते हैं या फिर सेम जेंडर लोगों को एक रिलेशनशिप में इंडल्ज होते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अभी हम लोग जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर स्टिल ह्यूमन ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से
हम लोग को ऐसा लगता है कि शिवान शक्ति दोनों अलग अलग है, जबकि वो दोनों एक ही सोल है। एक ही सोल, बस दो बॉडी में डिवाइडेड है। एंड बॉडी में मेल एंड फीमेल फिगर होता है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। एंड जो ओम नमः शिवाय होता है ना, वो पंचाक्षरी मंत्र होता है। मंत्र का कोई जेंडर किससे हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन से मंत्रा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से मंत्रास को नहीं। एंड इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ना आपको अपने अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड दूसरों से इन्फ्लुएंस होने से पहले, एंड ये जो पंचाक्षरी मंत्र के ऊपर वाद विवाद चल रहा है ना, इसको मैं कम्प्लीटली एक 3D पैटर्न बोलूँगी, क्योंकि मंत्रास के वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन से आप अपने वाइब्रेशन को मैच कर सकते हो और अपना वाइब्रेशन बढ़ा सकते हो। पर मेल एंड फीमेल फिगर से आपकी मेल एंड फीमेल मतलब मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कैसे डिसबैलेंस होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन से मंत्र के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो। मंत्र चैंटिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, यूजुअली 108 टाइम्स करना पड़ता है। एंड अगर आप कोई मंत्र को सुन रहे हो, जैसे हनुमान चालीसा, काल भैरकम, अष्टकम, ये सारी मंत्रास को 108 बार सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तांडव स्तोत्रम, इसको भी 108 बार सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लो फील करो तब आप इसको ईयरबड यूज़ करके सुन सकते हो। एंड आप खुद के सोल की सुनिए, किस मंत्रा से आपकी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, किस मंत्रा से आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। उस मंत्रास को आप कंटिन्यू 21 डेज तक सुन सकते हो, उससे ज़्यादा दिन तक भी सुन सकते हो। एंड दूसरी बात यह है कि मंत्रास चैंट करने के बाद भी क्या हमें सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है, चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्या हमें जो बाकी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है? आंसर इज़ यस, ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करने से आप अपने कर्मा को क्लियर कर सकते हो, पर 100% नहीं। एंड आप और आपका मैस्कुलिन जिस सोसाइटी कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हो, वहाँ पे पले बड़े हो, जिस सोसाइटी कंडीशनिंग को आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके चल रहे हो, वो पैटर्न कैसे हील होंगे, आपके चक्रास अलाइनमेंट में कैसे आएंगे। ये सारी चीज़ों को हील करने के लिए आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है, आपको चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ना दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। एक है मंत्रा शक्ति को, मंत्रा भी चैंट करने हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी हीलिंग भी देखनी है, और उसके साथ साथ आपको जो भी करना है वो इस इंटेंशन के साथ करना है कि मैं ये सारी चीज़ें ना अपनी बेस्ट वर्जन में आने के लिए कर रही हूँ, अपने सोल सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए कर रही हूँ, अपने मस्कुलिन के साथ रीयूनियन में आने के लिए नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन रीयूनियन विथ योर डिवाइन मस्कुलिन इन हायर रियम। यहाँ पे जो भी चल रहा है सब इल्यूजन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कोई भी काइंड ऑफ हीलिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी काइंड ऑफ हेल्प की आपको ज़रूरत है, देन आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड एक लाइक ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जो आप प्रेस नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मंत्रा चैंटिंग करते रहिए विथ हीलिंग। ओके, दोनों ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।